एक बड़ा सा और सुंदर से शहर में एक सुंदर सा घर था और उस घर में एक छोटी सी और प्यारी सी किटी और वो डेली सोचती रहती थी। वो सुंदर से घर में गार्डनिंग भी थी और वो किटी के साथ साथ एक डॉगी भी था जो डेली उछलता कूदता था और अपने ओनर का इंतज़ार में सैड भी रहा करता था। और वो प्यारी सी किट्टी के साथ एक और प्यारी किट्टी भी रहती थी। डॉगी डेली अपने और ओनर का दूसरी तरफ इंतज़ार करता किट्टी भी इंतज़ार ऐसे ही करता सैड रहा करती थी। डॉगी हर रोज़ गेट पर आकर देखता था कि कभी उसका ओनर आएगा और साथ ही साथ गार्डन के फ्लावर्स भी इंतज़ार करते। डॉगी डेली उछल कूद करता था। डॉगी और किटी दोनों साथ रहने की वजह से वो दोनों फ्रेंड्स भी थे। और एक दिन डॉगी ने सोचा कि वो किटी से बात करेगा। अपने ओनर का ना आने की वजह से अपने सैडनेस को मिटाने की कोशिश करता था डॉगी, क्योंकि डॉगी डेली गेट पर आता ओनर के इंतज़ार में और डेली की तरह वो सैड होता। डॉगी का ऐसे बार बार आना देखकर किटी को बहुत बुरा लगता और वही गार्डन के फ्लावर्स डेली अपनी सुगंध स्प्रेड करते। एक दिन किटी और डॉगी दोनों गार्डन में फ्लावर्स देखने के लिए गार्डन गए और किटी फ्लावर्स को देखकर खुशी से उछल कूद करती रहती थी। गार्डन में जाने के बाद किट्टी और डॉगी बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि गार्डन के सारे फ्लावर्स टूटकर बिखरे हुए हैं। फ्लावर्स बिखरे हुए देखकर वो लोग सैड हो गए और फिर डॉगी और उसके फ्रेंड्स फिर से गार्डनिंग करना स्टार्ट किया और किट्टी फ्लावर्स के साथ खेलती रहती थी। और इधर किट्टी और डॉगी को टेंशन हो रहा था कि ये सोच रहे थे कि आखिर फ्लावर्स को तोड़ा किसने। फ्लावर्स को तोड़ने की किसकी हिम्मत हो सकती है। और जब ये फ्लावर्स फिर से खिलने लगे तभी किट्टी और डॉगी खुश हुए। जिस जंगल में किट्टी और डॉगी जाया करते थे वो बहुत ही सुंदर जंगल था। किट्टी और डॉगी जहाँ पे गए वो डेली जाते थे और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कुछ पैर ऐसे स्क्वायरल्स अलग तरह के दिखने वाले अपने बीच चलने वाली रेस और उससे मिलने वाला ताज के लिए वो स्क्वायरल्स फाइट कर रहे थे। और किट्टी ने धीरे से उनकी फाइट को देखा और डॉगी को जाकर बताया। डॉगी भाई वहाँ कुछ स्क्वायरल्स फाइट कर रहे हैं। और ये सुनकर डॉगी बहुत ही घबराया और डॉगी ने बोला ठीक है चलो चलकर देखते हैं। फिर डॉगी और किट्टी स्क्वायरल्स के वहाँ आ गए। डॉगी ने स्क्वायरल से कहा कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। स्क्वायरल ने कहा हम लोग ये ताज के लिए फाइट कर रहे थे। और इस तरह डॉगी और किट्टी ने स्क्वायरल्स की लड़ाई को मिटा दिया और किट्टी और डॉगी ने जंगल का हर एक कोना कोना सैर करने लगे। जब डॉगी और किट्टी जंगल से बाहर आए तभी बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लगी और वहाँ उस बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। और डॉगी ने एक बर्ड को देखा। वहाँ किट्टी वो बर्ड के साथ खेल रही थी और वो किट्टी वो बर्ड के साथ बातें भी कर रही थी। उस बारिश में जब वो बर्ड वहाँ से चली गई उसके बाद किट्टी और डॉगी दोनों भी बारिश में भागते हुए खेल कूद करते हुए
अपनी जीवन की सुख दुख की बातें करते हुए वहाँ और की इस मज़े बीच ले रहे थे। डॉगी और किट्टी अपने जीवन की बातें करते करते उन्होंने देखा कि बारिश को बढ़ते हुए देखा तो डॉगी और ज़्यादा सैड हो गया। ऐसे ही दोनों ने बातें करते हुए सोचते सोचते एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़े तो अंधेरा होने लगा। उन दोनों ने सोचा कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे और फिर वो दोनों स्नो एरिया में पहुंचे। उस स्नो एरिया में डॉगी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था और डॉगी ने वहाँ पर भी अपने ओनर का इंतज़ार करना स्टार्ट किया। वो डॉगी अपने ओनर को बहुत मिस करता था और हमेशा से वो सैड रहने लगा, दुख शेयर करना शुरू किया। और डॉगी किट्टी को हमेशा से अपने ओनर का अच्छे स्वभाव के बारे में बताया करता था और किट्टी खुश होया करती थी। कितने दिन गुजरने के बाद भी डॉगी का ओनर उसके घर नहीं पहुंचा। डॉगी मिस करता रहता था, इसलिए अपनी विंडो की तरफ देखता, इंतज़ार करता